वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो सज्जन हिंदू परिवारों चों आए ने उन्होंने नमस्कार और जो मुसलमान परिवारों चों आए ने उन्होंने अस्सलाम वालेकुम। साडा अज का प्रोग्राम जिस उपराले नाल इत्थे रखा गया, जिन्हां सज्जणों वालों रखा गया, उन्हों का मैं धन्यवाद करदा। आप जी सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्यवादी हाँ कि इतना सोहना इंतजाम, इतनी एकाग्रता नाल सुनने वास्ते तुसी जिहड़ा उपराला कीता है और जिहड़े छोटे बच्चे ने वो भी बिल्कुल रौला नहीं पा रहे ने ते बहुत सोहना तुसी माहौल बनाया होया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि असी ये कोई गुरुद्वारे तो निराला सिस्टम शुरू कर रहे हैं। 15-16 सालों तो कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। सिर्फ इतना मकसद है कि जो दुनियावी तौर पर एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है मैडिकल कॉलेज, तो मैडिकल कॉलेज विच दाखला लैण तो पहला एक प्री मैडिकल कॉलेज होता है। जदों कोई भी शख्स प्री मैडिकल कॉलेज विच पढ़ाई करके समझ के मैडिकल कॉलेज जाता है, उसनों उत्थे दी पढ़ाई ज़्यादा समझ आती है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर सिस्टम तो क्वालीफाई करता है। असी बचपन तो एक सिस्टम देखते हैं गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारे च असी इकट्ठर होंदे हां, उत्थे कीर्तन होंदा है, उत्थे पाठ होंदा है, उत्थे कथा विचार होंदी है। इहदा नाम रख लेंदे मैडिकल कॉलेज। वैसे भी मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काट जम की फंदा वैद गुरु है, वो मैडिकल कॉलेज है। पर उस मैडिकल कॉलेज दे उत्थे जाण वेले वापरदा की है? इंडिया तो बाद बैंकॉक, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, दुबई और फिर आस्ता आस्ता अमेरिका और कैनेडा सब जगह नौजवानों के नाल बैठने का मौका मिलिया। तो मैं नोटिस किया कि नौजवान ये कह रहा है मेरे माता पिता मैनू जबरदस्ती संडे नूं गुरुद्वारे लियाए हैं, मैं आना नहीं सी चाहता क्योंकि मैं नौजवान हाँ। मैं अपने माता पिता नूं कहंदा उत्थे जो पढ़ाया जा रहा है, भाई साहब जी जो गा रहे ने, जिसका पाठ किया जा रहा वो मैनू समझ नहीं आता। वाई शुड आई गो टू गुरुद्वारा? पर वो जबरदस्ती बिरादरी या समाज नूं दिखाने वास्ते मैनू कहंदे ने चल, वैसे भी रिश्ता लेना हो तो फिर गुरुद्वारे ही जाना पैंदा है। तो मैं आ गया, लेकिन आने तो बाद भी मैनू समझ नहीं आती। तो असी नौजवान पिछे पिछे बैठ जाते हैं, अपनियां गल्लां बातां करते रहते हैं। जिहड़ा स्टेज ते आंदा वो साडे बारे ना कुछ बुरा भला कहंदा है, ये नौजवान ने गल्लां करते रहते हैं, तो पता सानू कुछ लगता नहीं है। जेकर नौजवान गुरुद्वारे जाए, उत्थे आसा की वार हो रही है और नौजवान नूं समझ आ रहा है, यह आसा की वार च सुनिया दे रहे हैं, तो ज्यों उत्थे आसा की वार का कीर्तन हो रहा है, वो गायकी सुनदे सुनदे इसनूं पूरा मैसेज समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्री मैडिकल कॉलेज तो पहला समझ आया है कि यह की सब्जेक्ट है, ये की समझाया जा रहा है। सो इस तरीके दे नाल असीं ना इस सैमीनार प्री मैडिकल कॉलेज करते हैं, वरना साडा सिस्टम गुरुद्वारा ही है। सैकेंड, साडा मकसद तुहानूं गुरुद्वारे दे सिस्टम तो हटा के कुर्सियां ते बिठाना नहीं है। मैनूं खीमा कर देना। जिस शहर च जाते हैं
40% शहरों में पहले दिन उतरन सार सुनिया मिलता है, इत्थों की संगत नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। तुसी ये जिहड़ा कुर्सियां ते बैठ के करदे हो, पर मेरे वास्ते फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माए, मंदा किसनों आखिए जां तिस बिन कोई ना है। सारे ते रब जी दे बंदे ने, इस करके किसी भी शहर वाले बहुते चंगे नहीं हैं, किसी भी शहर वाले मंदे नहीं हैं। साडे वास्ते सारी संगत है। लेकिन जेकर असी कुर्सियां ते बैठ के सैमीनार कर रहे हाँ, उहदा मकसद है बाणी दे एक पक्ष तो एक टॉपिक नूं एक दिन कम से कम बैठ के कुछ घंटे, क्योंकि पहला असी 10 घंटे का एक दिन का सैमीनार करते सी, 4 दिन का सैमीनार होंदा सी। शुरू विच ये मेरे माँ जी इत्थे बैठे ने, इन्होंने दिल्ली के प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं। असी 4 लावां दे अर्थ 9-9 घंटे के 3 सैमीनारां विच 27 आवर्स लगा के 3 दिनों में समझण का यतन किया। सानू एक ख्याल क्यों आ गया, इस करके कि बचपन तो जदों तो मैं कीर्तन कर रहा, जिथे भी कीर्तन करन जाते हाँ, बड़ी मुश्किल कोई प्रबंधकों की अप्रोच कढ़नी पैंदी है, और जे मिल जाए तो प्रबंधकों की अप्रोच तो बाद बहुत मुश्किल 20 मिनट्स मिलते हैं। हाँ, जे कोई प्रबंधक बहुत क्लोज है, सानू जानता है और उसकी अपनी कमेटी से ज़्यादा चलती है, तो कदी कदी अद्धा घंटा या 40 मिनट भी दे देंगे सन। बट आई नोटिस्ड के 20 मिनटा और 25 मिनटा में पानी की बनतर का रहाओ एक्सप्लेन ही नहीं होता। ते 4 लावां दे थीम, 4 लावां दे एक लाव का सेंट्रल आइडिया, उहदा एसेंस समझण वास्ते ते बड़ा टाइम लगता है। पर प्रबंधकों की एक होर मजबूरी सी, ओ जी है गुरुद्वारे ना बड़ी बख्शिश है, नॉन स्टॉप 2.5 घंटे विच इत्थे आसा की वार दा भोग पैंदा है, ओहदे विच तुहानू नहीं टाइम दे सकदे। मैं सुन लई, अच्छा उस तो बाद दिओगे, मेहरबानी। सो असी बैठे, देखा आसा की वार समाप्त होने 15-20 मिनट, 20 छक्का गा रहे ने। वो रागी सिंघा ने जो ही वाजे ते हथ रखा, हर जुग जुग भगत पाया, हाँ सारे चले ही गए, संगतां गईयां, थोड़े जे शरीर बैठे रहे। जो ही रागी सिंघा ने राम कली महला तीजा शुरू किया, आनंद सब करन लगे, बाकी भी गए। क्यों? कम्मां ते जाना है, 9 बज गए ने। इस तरीके की प्रैक्टिस देखी ते इस प्रैक्टिस का मैं भी पांदी हाँ, क्योंकि मैं अपनी मां नूं कहंदा सी, कीर्तन का भोग पै गया, कथा नहीं सुननी, आओ घर चलीए। ते घर जाके असीं कहंदे सी, तुसीं किहड़ी गल कर रहे हो, असीं ते नहीं सुनी। वो कहंदे असीं कल कथा सुनी सी। हाँ, असीं ते कीर्तन जो ही समाप्त होंदा असीं ते आ जांदे, असीं ते निरोल कीर्तन ही सुनते हैं। सो महसूस किया कि गुरबाणी दी खुल के मैनी आवर्स बैठ के विचार करिए। असी नौजवान पनीरी की गल कर रहे हैं, सानू वड्डियां नूं ही नहीं पता। मैं सारे नौजवानों नूं इनवैलिड नहीं कर रहा, सारे वड्डियां नूं ही नहीं कर रहा।
बड़े ऐसे सज्जन हैं ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ भी ਤੇ नौजवान भी बाणी खोजते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, पर मैजोरिटी इस पासे सुनन समझण दा यतन असी करते ही नहीं हाँ। साडी प्रैक्टिस है, असी किसी तरह बस मत्था टेक के परिक्रमा करके फुल लैके लगा के चौर करके परफ्यूम छिड़क के पिछों इंज घूम के उत्थे ही मत्था टेक के रुमाला चुक के देख के बाहर आके उत्थे मत्था टेक के जाना है। किथे? ऑफिस, घर वापस। कदी भी साडे मन अंदर ये शौक जागया ही नहीं, मेरे प्यू दादे दा खजाना है। सो गुरु साहब कह रहे ने, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन पिया निधाना, ता देन आफ्टरवर्ड्स उस खजाने नूं खोल के वेख्या तो वो खजाने दा निधान, वो ट्रेजर मेरे पल्ले पिया। पर जे उसनूं खोलिए ही ना, साध संगत जी भुलेखा ना पै जाए। असी सोच रहे होंदे मैं पाठ कीता है, असी सोच रहे होंदे मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं खोलिया, असी सोच रहे होंदे मैं कीर्तन सुनिया है, पर खजाना खोलना की होंदा है? खजाना खोलना होंदा है मेरे पिता जी या मेरे दादा जी या मेरे लक्कड़ दादा जी, वो मेरे वास्ते एक खजाना छोड़ गए सी। मैं रोज देख लेंदा यह खजाना है, धूप अगरबत्ती बाल दिंदा, हार झाड़ दिंदा, पर जदों इस खजाने चों कोई भी ट्रेजर नूं यूज करके मेरा कोई काम कराना है तो मैनूं कराना ही नहीं आंदा। मनु पूछया जाता है, मन तू की लेखा पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रिया। पल पल ते तो तैनूं मुसीबत पैंदी है, पल पल ते तैनूं औखी कड़ी पै जाती है, पल पल ते तैनूं आत्मक मौत सतांदी है, पल पल ते तू जूना दे गेड़ी च पै जाना, मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जी हो जाना है। उस वेले मैनूं यह खजाना कम आ सकता सी, पर मैं ते खोलिया ही नहीं। मीन्स मैं ते समझिया ही नहीं। पढ़ लेना, शुद्ध उच्चारण कर लेना, उन्हों राग विच गा लेना, खजाना नहीं कहलाता। खजाना खजाना कदों कहलाता है? जदों वरतों विच लियाया जावे। सो वरतों च लियाण वास्ते असी गुरु पातशाह नूं पुछदे हां, तुसीं सानूं इह किस तरीके नाल समझाते हो? गुरु पातशाह कहंदे ने, मेरे राम हम बारक हैं हर प्रभ के इयाणे। अज तक असी सोचिया सी इयाणे हुंदा निक्के बच्चे, इस करके साडी सारी भज दौड़ होंदी है निक्के बच्चिआं नूं, आउण वाली पनीरी नूं, नौजवानां नूं कोई समझाए। असी ते पढ़े ही होए इयाणे थोड़ी ना असी। गुरु साहब कह रहे हैं, मेरे राम हम बारक हैं हर प्रभ के इयाणे। तन तन गुरु